असुर वध कृष्ण भक्त की कहानी। किसी समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का वातावरण पूरी तरह से स्थापित हो रहा था। उस समय एक असुर जिसका नाम बकासुर था पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। बकासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसका लक्ष्य था भगवान श्री कृष्ण को हराना और उनसे बदला लेना, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण भगवान के रूप में विष्णु के अवतार हैं और उन्हें हराना असंभव था। बकासुर ने सोचा कि यदि वह भगवान कृष्ण से सीधे मुकाबला करेगा तो उसे निश्चित ही पराजय मिलेगी, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने कृष्ण की भक्तों और गोकुलवासियों के बीच अराजकता फैलाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। एक दिन बकासुर ने गोकुल पर हमला कर दिया और नादान लोगों को परेशान करने लगा। भगवान कृष्ण को यह बात ज्ञात हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है बकासुर के अंत का। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन इस समय एक अजीब घटना हुई। बकासुर का एक बहुत ही समर्पित भक्त था जिसका नाम धनवंतर था। धनवंतर ने अपने प्रभु बकासुर के बारे में सोचते हुए कृष्ण की पूजा करना शुरू किया। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि कृष्ण और बकासुर के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। कृष्ण ने भगवान शिव के आशीर्वाद से बकासुर के भक्त धनवंतर को दर्शन दिए और उन्हें अपने मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, धनवंतन, तुम बकासुर के भक्त हो, लेकिन तुम्हारे लिए सही मार्ग यही है कि तुम मेरे मार्ग का अनुसरण करो। धनवंतर ने भगवान कृष्ण की बातों को गहरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार किया। उसे एहसास हुआ कि कृष्ण का मार्ग सत्य और शांति का मार्ग है। कुछ समय बाद कृष्ण ने बकासुर का वध किया और गोकुलवासियों को मुक्त किया। धनवंतर ने कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसके बाद वह पूरे गोकुल में भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रचार करने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हमें अपने मार्ग से भटककर बुरी संगति नहीं अपनानी चाहिए और हमें सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने यह दिखा दिया कि भले ही कोई असुर हो, उसकी भक्ति सच्ची हो तो वह भगवान के आशीर्वाद का पात्र बन सकता है।